डिस्कस करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। तो सबसे पहले जो लोगों का कंसर्न रहता है वही मैं क्लियर करता हूँ। टोटल एसेट्स वर्थ 41,000 करोड़ एज ऑन 31/8/2023। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो 41,000 करोड़ के आसपास उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ एक इस स्कीम का होने वाला है। टू बी एग्जैक्ट अभी 40,760.38 करोड़ हो चुका है। तो लगभग 2-3 महीने में वो 41,000 करोड़ हो जाएगा। सारे लोगों का मेजॉरिटी में ये क्वेश्चन रहता है एंड कंप्लेन भी रहता है कि अब तो 40,000 करोड़ हो गया, क्या ये रिटर्न दे पाएगा फंड या नहीं दे पाएगा, क्या ये दे पाएगा या नहीं इतने बड़े AUM पे रिटर्न। ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है। तो मेरा एक सिंपल सा जवाब उन सारे लोगों के लिए है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, 40,000 करोड़ 41,000 करोड़ अभी है, 6 महीने पहले 35,000 करोड़ होगा, उससे 6 महीने और पहले मतलब अभी से 1 साल पहले जाओगे तो 30,000 करोड़ तो रहा होगा, 2 साल पहले अभी से चले जाओगे तो 20,000 करोड़ तो रहा होगा। क्या पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में इसने रिटर्न दिया है या नहीं दिया है, अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया है, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। बाकी फंड्स के मुकाबले में किया है या नहीं वो भी आगे वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अगर किया है तो फिर तो कर ही रहा है अच्छा बड़े AUM पे परफॉर्म, क्योंकि अभी तो काफ़ी सारे जो 15,000 करोड़ AUM वाला फंड है, 20,000 करोड़ वाला AUM वाला फंड है, 25,000 करोड़ कुछ फंड्स हैं, उसको ही भी लोग यही लेकर परेशान रहते हैं कि वो फंड परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अगर कर रहा है 41,000 करोड़ के AUM पे परफॉर्म अच्छा, तो इस बेसिस पे आप कभी मतलब ये डिस्कशन ही इस बेसिस पे करना बेकार है कि फंड का AUM बड़ा हो गया तो क्या वो अच्छे रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, निपॉन स्मॉल कैप, SBI, पराग पारिक, काफ़ी सारे HDFC के काफ़ी सारे फंड, काफ़ी सारे ऐसे फंड हैं जो कि हाई AUM पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं छोटे AUM वाले से। तो आगे से ये डिस्कशन मत करना अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए हो तो। चलिए दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है, इसका टर्नओवर रेशियो 3.72% का है। तो फंड बहुत ज़्यादा बाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पे भरोसा करती है और यही इनकी स्ट्रैटेजी शुरू से रही ही है। जिस बिजनेस में घुसते हैं उसको पकड़ के बैठते हैं और वैसे ही ये रिटर्न भी निकालते हैं, ये स्ट्रैटेजी इनकी रही है। लेकिन ये चाहते हैं कि इनके इन्वेस्टर भी ऐसा ही करें। कैसे ये ऐसा चाहते हैं, अब इसको आप चाहो तो निगेटिव पॉइंट ले सकते हो, चाहो तो इसको पॉजिटिव पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे जो एग्जिट लोड है, अगर 10% से ज़्यादा आप निकालते हो 365 दिन मतलब 1 साल के अंदर अंदर, तो 2% रिटर्न आपका खा जाएगा ये फंड। अगर 1 साल से पहले निकाल रहे हो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ 10% से ज़्यादा, तो 2% आपका रिटर्न ये खा जाएगा। लेकिन चलो ये भी थोड़ा बहुत हम समझ सकते थे, लेकिन अगर 730 दिन लगभग 3 साल टच कर रहे हैं ये लोग, मतलब 3 साल नहीं कह सकते लेकिन हाँ 2.5 साल, 2.5 तो हो ही जा रहा है, तो वहाँ पे अगर उससे पहले आप निकालते हो तो 1% पैसा लगेगा। मतलब 365 दिन के अंदर निकालते हो तो 2% कट जाएगा आपका, और अगर 365 दिन से लेकर 730 दिन के बीच में निकालते हो तो 1% आपका कट जाएगा एग्जिट लोड। और पराग पारिक इकलौता मुझे लगता है ऐसा फंड है जिसने इतना लंबा एग्जिट लोड पकड़ा हुआ है, या फिर कुछ फंड्स और होंगे, लेकिन मुझे तो ये दिख रहा है जो कि मेन स्ट्रीम में कोई फंड है जिसने इतना लंबा एग्जिट लोड पकड़ा हुआ है। तो ये खुद भी बाई होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है और इन्वेस्टर से भी चाहता है अपने बाई एंड होल्ड ही फॉलो करवाना। वैसे तो सभी लोग जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए तो नहीं कोई करता है, कोई भी तो 5 साल से ऊपर टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। वैसे में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए बड़ी बात है तो आपको ये पता होना चाहिए। लास्ट 2 ईयर के स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, रिटर्न और रिस्क जो फंड ले रही है उसका रेशियो भी समझ लेते हैं। पिछले 2 सालों में इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स, इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, उसने दिया है 7% का रिटर्न, और पिछले 2 साल में इसने 9% का रिटर्न दिया है एनुलाइज्ड। तो यहाँ पे अल्फा लगभग हो जा रहा है 1.5% से ज़्यादा, 2% के आसपास का अल्फा भी हो जा रहा है। चलो अल्फा जनरेट हो गया। बीटा की बात करते हैं, बीटा की अगर हम बात करते हैं तो इसका बीटा 0.76 है, जो कि इंडेक्स से 0.24 कम है। इंडेक्स से वॉलेटाइल कम है फंड, 41,000 करोड़ पे AUM है, इंडेक्स से कम वॉलेटाइल है फंड और इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न भी बना के दे रहा है। क्लियर है ये चीज़ें। शार्प रेशियो की बात करते हैं, रिस्क
रिस्क रिवॉर्ड, जो रिस्क रिटर्न जो आपको मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, उसको ये दर्शाता है। तो इंडेक्स का जो रिस्क रिवॉर्ड हम कह सकते हैं, रिस्क रिटर्न कह सकते हैं, 0.12 के पास है और इस फंड का 0.28 के पास है, दोगुना से ज़्यादा है। इंडेक्स का टर्नओवर रेशियो, ये भी रिस्क और रिटर्न को ही दिखाता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को। इंडेक्स का 1.44 है और इस फंड का 4.15 है। नॉर्मल सी बात है, जितना ये रिस्क को एक्सपोजर दे रही है या वॉलेटिलिटी को मैं कहूँ एक्सपोजर देती है ये फंड, उसके अगेंस्ट में जो रिटर्न निकालती है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। बहुत कम वॉलेटिलिटी के साथ बढ़िया रिटर्न्स बना के इन्वेस्टर को दे रही है ये फंड, और शायद इसीलिए कि इन्वेस्टर इतना भर भर के पैसा भी इसके अंदर डाल रहे हैं, भर भी रहा है। 41,000 करोड़ एक स्कीम का, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मतलब पिछले वीडियो में मैंने 10 एएमसी के बारे में बताया, वो 10 का मिला के 41,000 करोड़ नहीं होगा, जो कि एक स्कीम का इसका है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इस फंड ने सिंस इंसेप्शन बना कर दिया 19.4% का रिटर्न, वही 10 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, और उसी टाइम पीरियड में 15% का रिटर्न कैटेगरी एवरेज कर रहा है। 10 ईयर की बात करते हैं तो लगभग 20% के रिटर्न इस फंड ने बना के दिए हैं पिछले 20 साल में एनुअलाइज्ड, एंड 17.30% का रिटर्न इंडेक्स कैटेगरी एवरेज रहा है। वहीं पे लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं तो 19.67% का रिटर्न इसने बना के दिया है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न 15% का रहा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लास्ट 3 ईयर में 25.44 मतलब 25.5% का रिटर्न इस फंड का रहा है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न 24.5% रहा है। लास्ट 2 ईयर की बात करते हैं 9% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न 8.87% का रहा है। लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं 21.29% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो रहा है वो 15.55% का रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट 2 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज भी खराब रही है, लेकिन इस फंड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा बस बेहतर रहा है, नहीं तो लगभग सारे टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छा, मतलब कैटेगरी एवरेज से 4%, 5%, 3% ऐसे जंप हमें देखने को मिल रहा है कैटेगरी एवरेज के रिटर्न में और इस फंड के रिटर्न में डिफरेंस, जो कि काफ़ी बढ़िया है। चलो ये तो थे लमसम वाले रिटर्न्स। जब आए हैं तो एसआईपी रिटर्न्स भी देख के जाएंगे। एसआईपी रिटर्न्स की अगर बात करते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स में इस फंड ने 19.12% के एसआईपी रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने 22.87% के एसआईपी रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 ईयर में यहाँ पे 19.08% के एसआईपी रिटर्न्स मिले हैं। लास्ट 2 ईयर में 17.44% के, लास्ट 1 ईयर में 28.49% के। इस टाइप के रिटर्न्स तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें स्मॉल कैप फंड से मिलेगा, या उसमें भी हम इससे कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसा ये एक फ्लेक्सी कैप फंड होते हुए भी रिटर्न बना के दे रहा है इन्वेस्टर्स को। चलो अब थोड़ा सा फुल फ्लेज्ड कंपैरिजन कर लिया जाए यहाँ पे। तो लास्ट 5 ईयर्स की अगर बात करते हैं तो 19.73% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, बताया मैंने आपको। वहीं पे निफ्टी 50 का रिटर्न था 12.03% का। कितना डिफरेंस है? लगभग 7% से ज़्यादा का डिफरेंस है, 8% मान सकते हो। वहीं पे इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 ट्राई, इसी टाइम पीरियड में उसने 14% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं, कितना डिफरेंस है? तो 14 इधर, उधर 19.73, लगभग 6 का डिफरेंस हम कह सकते हैं। इसी टाइम पीरियड में कैटेगरी एवरेज रिटर्न अगर हम देखते हैं तो 15% का कैटेगरी एवरेज रिटर्न था। ये फंड अपनी कैटेगरी में सेकंड नंबर पे रैंक कर रही थी। जो बेस्ट फंड था इस कैटेगरी में उसने 23.59% का रिटर्न दिया, जो वर्स्ट फंड था उसने 9.47% का रिटर्न दिया। वहीं पे लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं तो इस फंड ने 25.56% का रिटर्न बना के दिया इन्वेस्टर्स को। वहीं पे निफ्टी 50 ने उसी टाइम पीरियड में 20.83 21% का रिटर्न बनाया, एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने बनाया 24.5% का। कैटेगरी एवरेज रिटर्न भी 24.5% का रहा है। नंबर 7 पे ये रैंक कर रही है। वर्स्ट 35% का रिटर्न बेस्ट वाले ने था, एंड वर्स्ट वाले ने 17.25% का रिटर्न दिया। लास्ट 2 ईयर की अगर बात करते हैं तो इस फंड ने 9% का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है, और जो निफ्टी 50 है उसने 5.8%, 9% कह सकते हो। बेंचमार्क इंडेक्स ने 8.5% का रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी एवरेज 8.9% का रिटर्न है। रैंक कर रही है अपनी कैटेगरी में 12th नंबर पे, एंड बेस्ट इन कैटेगरी ने 19% के अप्रॉक्स रिटर्न दिया है। वर्स्ट इन कैटेगरी ने निगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। लास्ट 2 ईयर्स जो रहे
पहले रिटर्न में बताया तो लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 1 ईयर में इसने 21.63% का रिटर्न दिया है, निफ्टी 50 ने 11.6% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क जो इंडेक्स है उसने 13.54% का रिटर्न दिया है, एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न 15.5% का था, फिर से नंबर 3 पे ही आ चुकी है, एंड बेस्ट इन कैटेगरी 26% है, एंड वर्स्ट इन कैटेगरी 6% है सिर्फ। तो अगर रिटर्न्स यहाँ पे हम देखते हैं तो काफ़ी ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने। लास्ट 2 ईयर्स में इसकी परफॉर्मेंस खराब दिखती है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस लास्ट 2 ईयर्स में खराब दिखती है वो पीछे के 1 साल की है। इधर जो लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इस ईयर टिल डेट की, इस साल में जो इसकी परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी बढ़िया रही है। 2022 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए काफ़ी बुरा रहा है, खासकर जब वो जो प्रॉब्लम आई थी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बंद होने वाली, उसके बाद से थोड़े रिटर्न्स पे असर हमें देखने को मिले थे। प्रेजेंटली बात करें, काफ़ी बढ़िया बाउंस बैक कर चुका है ये फंड, एंड काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स भी बना के दे रहा है लमसम वाले इन्वेस्टर को भी एंड SIP वाले इन्वेस्टर्स को भी। तो इस तरीके से इन माय ओपिनियन काफ़ी बेहतरीन फंड है, और 41,000 करोड़ के AUM पे बैठ के भी जो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पा रहा है, इसका एक सीक्रेट तो यहाँ पे हो सकता है कि ये बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा इनको बाई सेल करना नहीं पड़ता, तो इसलिए बहुत फ्रीक्वेंटली इनको नए स्टॉक्स ढूंढने नहीं पड़ते। एक बार परचेज किया, धीरे धीरे पोजीशन बनाए, बैठे हुए हैं। तो हो सकता है ये एक तरीका है इनका जिसके कारण ये इतना बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये मेरी राय थी इस फंड के बारे में। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस फंड के।